दोस्तों, आप सभी स्वस्थ सुखी समृद्ध होंगे। भगवान राम, सीता मैया और हनुमान जी की भक्ति में मस्त और मगन होंगे। आज हम बात करने चाह रहे हैं साथियों, गुप्त नवरात्रि चल रही है। तो गुप्त नवरात्रि में या किसी भी शुभ तिथि शुभ वार में इस जो स्त्रोत है या इस उपाय को आप कर सकते हो। ये इतना पावरफुल उपाय है साथियों। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, इस YouTube चैनल पर जो भी आपको प्रयोग बताए जाते हैं, जो भी उपाय बताए जाते हैं, वो महापुरुषों और किसी साधकों द्वारा उपयोग किए हुए सिद्ध प्रयोग है साथियों। तो आप विश्वास और श्रद्धा के साथ इन उपायों को कीजिए, इन स्तोत्रों का पाठ कीजिए और माँ भगवती और आपकी कुल देवी की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती में एक महान बहुत अच्छा स्तोत्र दिया गया है। उस स्तोत्र का नाम है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। मतलब कहने का मतलब दुर्गा जी के 108 नाम हैं और जिसमें भगवान शंकर और पार्वती जी ने खुद ने उसको मुख से उनका संवाद किया गया है। तो मैं मुख्य आपको बातें बता देता हूँ। इसका पाठ करने का क्या नियम है, इसका पाठ करने की क्या विधि है, इसका पाठ कब करना चाहिए और कौन कौन कर सकते हैं, क्या गृहस्थी कर सकते हैं, क्या बाल बच्चे महिलाएं कर सकती है, इस विषय में तथा इसका मुख्य मूल मंत्र है वो कौन सा है और इसके पाठ करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं और इसका पाठ किस समय और किस दिन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मेरे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु महेश्वर परब्रह्म परमात्मा तत्व श्री गुरुदेवता भ्यो नमः। अब बात करते हैं, जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो संसार ही पा लिया। माता पिता बच्चे दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का होना एक भाग्य वाले को ही गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु सबको नहीं मिल सकता। तो साथियों, आप एक सच्चे गुरु की तलाश कीजिए। यदि आपका गुरु है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की स्तुति कीजिए। चाहे आप इस मंत्र से कर दीजिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु महेश्वर परब्रह्म परमात्मा तत्व श्री गुरुदेवता भ्यो नमः। कहते हैं जिसका गुरु है उसका पुण्य की जो पोटली है वो बड़ी हो जाती है और गुरु कोई भी कर्म करते हैं तो गुरु साक्षी रहते हैं। तो आप इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें, सदगुरु की तलाश कीजिए और जो आपको सदगुरु लगे, जिसमें आपका भला हो सके, ऐसे गुरु को अपना गुरु मानिए साथियों। गुरु मान सकते हो, गुरु बना सकते हो, जो भी आपको वैसा विश्वास है वैसा कर सकते हो। और गुरु मानने के लिए देखो, हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं, भगवान शंकर को गुरु मान सकते हो, आप मन से भगवान कृष्ण को गुरु मान सकते हो और माँ भगवती दुर्गा पार्वती को गुरु माता मान सकते हो। तो चलते हैं अब मुख्य बात पर। अब जैसे दुर्गा जी के 108 नाम है, इस स्तोत्र का पाठ आप कब कर सकते हो? ये देखो, इसका स्तोत्र का पाठ आप कभी भी कर सकते हो। रही बात इसका पाठ करने के लिए कुछ थोड़े बहुत नियम है, उसका आप अनुसरण जरूर कीजिए क्योंकि आपको जल्दी सफलता मिलेगी। एक तो कोई भी कार्य करते वक्त श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ कीजिए और दूसरी बात, थोड़ा आप हमेशा कोशिश कीजिए सात्विक और स्वस्थ रहने की, मतलब थोड़ा पवित्र रहने की कोशिश कीजिए और घर के वातावरण को भी पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले माँ दुर्गा के चित्र के सामने या माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने या घर में देव स्थान की पूजा के सामने इस स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो। और साथ साथ रही बात, इसमें जो सावधानी रखने की बात है, ज़्यादा तो इसमें कोई विशेष सावधानी नहीं है, फिर भी आप इस मंत्र स्तोत्र को निश्चित समय निश्चित टाइम पर ही करें और इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है। फिर भी आप इसका शुरू करने का ऐसा कोई विशेष मतलब नहीं बताया गया, फिर भी इसको आप नवरात्रि में शुरू कर सकते हो, इसको आप बुधवार को शुरू कर सकते हो, इसको आप कोई भी शुभ तिथि नक्षत्र वार के समय भी इसको कर सकते हो। और रही बात अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो इसको गुप्त नवरात्रि में इसको भी आप शुरू कर सकते हो। और एक छोटा सा पाठ है, कोई बड़ा पाठ नहीं है और एकदम सरल भाषा में पाठ है और ये पाठ आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। फिर भी आपको यदि दुर्गा सप्तशती नहीं मिल पा रही है, कहीं आप लाने में या पुस्तकालय कहीं दूर है, तो आप इसको नेट पर सर्च करके भी इसका प्रिंट कटाकर इसका पाठ कर सकते हो। और ये एक पावरफुल उपाय है साथियों। इसमें शंकर जी पार्वती जी कहते हैं कमलानने। अब मैं आपको दुर्गा जी के 108 नामों का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद मतलब पाठ और श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती माँ दुर्गा कुल देवी पार्वती माता प्रसन्न हो जाती हैं। आप और हम सभी मानते हैं जितने भी देवियां अवतरित हुई है वो सभी के सभी मुख्य पार्वती माता के ही अंग से प्रकट हुई है। तो चलते हैं, बात करते हैं। देखो, इनके आगे 108 नामों के आगे आप ओम भी लगा सकते हो, जैसे ओम सती, ओम सादी, ओम
प्रीता, ठीक है। और आप ऐसे बिगर ओम लगे भी इसका पाठ कर सकते हो। तो चलते हैं अपन, आप ओम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो और बिगर ओम लगे भी इसका पाठ कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई मतलब दोष और ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। आपकी श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अब चलते हैं इनका पाठ करते हैं। ओम सती, जैसे अपन सीधे बिगर ओम का लगाई करते हैं, सती साध्वी भवपरिता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया अधा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपः चितिः चितिः सर्वमंत्रयामी शतः सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भवय्य ए भवय्य सदा गतिया शांभवी देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्वविदा दक्ष कन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपनना अनेक वर्णा पाटलावती पटंबर परादिना कलम जरीजनी एमे विक्रमा कुरूरा सुंदरी सुरसुंदी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चमुंडा वाहरी लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वान्वाना निशुमसुमहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकेट बंधनी चंडमुंड विनाशिनी सर्वा असुर विनाशा सर्वा दान वगातनी सर्वशास्त्रमी सत्या सर्वशास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शास्त्र धारणी कुमारी एक कन्या किशोरी युति ए प्रोडा व्रतमाता बलभद्रा बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ये माँ दुर्गा जी के, माँ पार्वती के 108 नाम हैं। इसका जो जितना पाठ करेगा उसका बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है साथियों। चलते हैं इस दुर्गा सप्तशती जी में जो बताया गया नौ दुर्गा का पाठ है, उसका जो जप और पाठ करते हैं उससे भगवान शिव जी क्या कहते हैं इस विषय में ये सुने आप। शिव जी का संवाद, शिव पार्वती का जो संवाद है उसको आप सुने। इसमें देखो कितना अच्छा बड़ा लाभ है। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इष्ट 108 नामों का पाठ करते हैं उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी ऐसादी नहीं है, मतलब तीनों लोकों में कुछ भी ऐसादी नहीं है। वे धन धान्य पुत्र पौत्रादि हाथी घोड़ा धर्म आदि और 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सूर्य का ध्यान करके परा भक्ति के साथ मतलब श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पूजन करे। फिर दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सबसे श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वे राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गुरुचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी मधु इन वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विधि पूर्वक यंत्र लेकर जो विधिज्ञ पुरुष इस यंत्र को सदा धारण करता है वह शिव तुल्य मतलब मोक्ष स्वरूप हो जाता है। और इसको भौमती अमावस में चंद्रमा भिक्षा नक्षत्र हो उस समय इस स्तोत्र को यदि लिखकर पाठ करता है तो वो संपत्तिशाली होता है। तो आप इसका यंत्र भी बना सकते हो। यंत्र बनाने के लिए आपको मंगलवार की अमावस के दिन जिस दिन सतभिक्षा नक्षत्र हो उस दिन आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हो। और इस यंत्र को निर्माण करके आप यदि पाठ करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी संपत्तिशाली और धन वैभव आने में कोई रुकावट है तो दूर हो जाएगी साथियों। और इसका पाठ मात्र करने से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है दोस्तों, आप कर सकते हो इसका पाठ। अभी नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो, कोई भी बुधवार से कर सकते हो और कभी भी किसी भी समय शुद्ध और पवित्र अवस्था में जब भी हो आप माता बहने भाई कोई भी कभी भी इसका पाठ स्टार्ट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना टाइम एक फिक्स रखिए। अपनी कुल देवी के सामने बैठ के इसका पाठ कर सकते हो, चित्र के सामने बैठ के पाठ कर सकते हो, किसी मंदिर में पाठ कर सकते हो श्रद्धा और विश्वास के साथ। और रही बात सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें माँ दुर्गा एक ऐसा देवता है जो अति शीघ्र प्रसन्न होती है।
तो आप इसका नवरात्रि में करें, पाठ करें या अन्य वार को करें या किसी शुभ वार तिथि में कर सकते हो और इसका लाभ उठाए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था इसके बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं, तो उस विषय में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी आए जल्दी देने की कोशिश करूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान की भक्ति में और दुर्गा माँ की भक्ति में मस्त और मगन रहे और आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम जय सिया राम।